So today we are going to start a new lecture series, and in this lecture series we will be discussing some of the important compounds of the nitrogen family, and in important compounds की हम chemical as well as physical properties को one by one discuss करेंगे. So let's begin with an important compound of nitrogen, that is the hydrazenes. Now basically ये जो hydrazine जो होते हैं, these hydrazines are derived from अमोनिया. यानी कि अमोनिया मॉलिक्यूल में जब भी एक प्रोटॉन को हम रिमूव करते हैं और इस प्रोटॉन के बदले एक एमाइड ग्रुप जब भी इनके साथ हम ऐड करते हैं तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे एक हाइड्राजीन की फॉर्मेशन होती है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्राजीन्स, सो दीज हाइड्राजीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वेरियस मेथड्स. इनमें से जो सबसे पहला मेथड जो है दैट इज द रेचिंग्स और रेसिंग्स मेथड. एंड ये मेथड जो है इट वाज डिस्कवर्ड इन 1907 बाय एफ रेसिंग, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट मेथड by which we can prepare the hydrazenes both for laboratory use as well as for commercial use. So what basically happens in this raching method is हम यहाँ पे एक लिक्विड अमोनिया को लेते हैं एंड इस लिक्विड अमोनिया को हम सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ यहाँ पे रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, ग्लू और जेलेटिन. एंड जब ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगी तो इन दिस रिएक्शन वी विल हैव सोडियम क्लोराइड की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है. उसके साथ साथ यहाँ पे वाटर भी इस रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है एज वेल एज वी गेट हाइड्राजीन्स. अब यहाँ पे जो हाइड्राजीन की यील्ड यहाँ पे मिलती है दैट इज 60 to 75% हमें यहाँ पे हाइड्राजीन की यील्ड यहाँ पे मिल जाती है. नाउ ये जो रिएक्शन जो है दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स. इन द फर्स्ट स्टेप विच इज द फास्ट स्टेप, इन द फर्स्ट स्टेप यहाँ पे एक अमोनिया जो है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे क्लोरामीन की फॉर्मेशन करता है और उसके साथ साथ यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी इस रिएक्शन के दौरान फॉर्मेशन होती है. एंड दिस इज द फास्ट स्टेप. एंड इन द सेकेंड स्टेप विच इज द स्लो स्टेप, इस स्टेप में जो क्लोरामीन जो होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया के साथ यहाँ पे रिएक्ट करेगा एंड इस रिएक्शन के दौरान यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी एंड विद दैट हाइड्राजीन भी यहाँ पे इस रिएक्शन के दौरान फॉर्म होंगे एंड यहाँ पे वाटर भी इस रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है. नाउ यहाँ पे जो हमने कैटलिस्ट यूज किया था ग्लू और जेलेटिन, इन कैटलिस्ट का यहाँ पे ये यूज होता है कि जब भी यहाँ पे एक क्लोरामीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है इस रिएक्शन के दौरान यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है. अब ये जो अमोनियम क्लोराइड जो है दिस इज एन अनडिजायरेबल प्रोडक्ट हियर. सो ये अनडिजायरेबल प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म ना हो, सो देयरफॉर हम यहाँ पे ग्लू और जेलेटिन को यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट सो दैट यहाँ पे हमें मैक्सिमम हाइड्राजीन की यील्ड यहाँ पे ऑकर हो. सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड जिनसे हम इन हाइड्राजीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू द सेकेंड मेथड, इस मेथड में इन हाइड्राजीन्स को प्रिपेयर करने के लिए हम नाइट्रिक ऑक्साइड की रिडक्शन करते हैं, यानी बाय द रिडक्शन ऑफ दीज नाइट्रिक ऑक्साइड्स. नाउ हियर व्हाट वी डू, हम यहाँ पे पोटेशियम सल्फाइड लेते हैं. इस पोटेशियम सल्फाइड को हम नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ यहाँ पे रिएक्ट कराते हैं एंड इस रिएक्शन के दौरान यहाँ पे K2SO3NO की फॉर्मेशन हो जाती है. एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इस प्रोडक्ट को हम हाइड्रोजन के साथ फिर ट्रीट करते हैं. जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे पोटेशियम सल्फाइड यहाँ पे हमें मिलेगा और उसके साथ साथ यहाँ पे हाइड्राजीन्स की भी फॉर्मेशन होती है. और जहां पे जो हाइड्राजीन्स की हमें यील्ड मिलती है दिस यील्ड इज अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% यील्ड. सो दिस वाज द सेकेंड मेथड जिनसे हम इन हाइड्राजीन्स को प्रिपेयर करते हैं. नाउ मूविंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्राजीन्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो अगर हम इन हाइड्राजीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये हाइड्राजीन जो होते हैं दीज आर कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड्स. दीज आर द कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड्स. और ये हाइड्राजीन जो होते हैं इनका अमोनिकल स्मेल होता है, यानी कि इनका जो ऑर्डर होगा वो बिल्कुल एक अमोनिया के ऑर्डर के जैसा ही होगा. यानी
एंड द थर्ड थिंग इज इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस, एंड इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 114 डिग्री सेल्सियस इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। एंड दीज आर सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन एल्कोहल्स। एंड ये जो हाइड्रोजन जो होते हैं दीज आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, यानी हाइग्रोस्कोपिक इनका नेचर जो है दैट इज द हाइग्रोस्कोपिक नेचर, मींस कि ये एयर में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सो दिस वाज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्रोजीन्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, नाउ अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहला हम स्टडी करते हैं दैट इज देयर स्टेबिलिटी। नाउ ये जो हाइड्रोजीन्स जो होते हैं these hydrazines are quite safe, these hydrazines are quite stable compounds, although इनमें heat of formation जो होती है that is positive, इनमें heat of formation, positive heat of formation इनमें occur होती है, that is heat of formation here is 50.6 किलोजूल पर मोल। एंड जब भी ये हाइड्रोजीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी इज जब भी एक हाइड्रोजीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इस टाइम पे नाइट्रोजन की फॉर्मेशन होती है एंड एज वेल एज यहाँ पे वाटर भी फॉर्म होता है। एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन यहाँ पे बहुत सारी हीट इस रिएक्शन के दौरान रिलीज होती है, यानी इस रिएक्शन के दौरान काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस नेचर इन हाइड्रोजीन्स का काफी ज्यादा यूज किया जाता है रॉकेट फ्यूलिंग में, यानी कि रॉकेट्स को इट एक्ट्स एज अ फ्यूल फॉर द रॉकेट्स। एंड अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो हाइड्रोजीन्स जो होते हैं जब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस टाइम पे भी नाइट्रोजन की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है और इस रिएक्शन के दौरान वाटर जो है वो भी फॉर्म होता है। एंड मूविंग टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, जब ये हाइड्रोजीन्स सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस रिएक्शन के दौरान यहाँ पे इस रिएक्शन के दौरान वी विल गेट NaNH, यहाँ पे हाइड्राजाइड की फॉर्मेशन होती है, यानी कि जब भी एक हाइड्रोजीन सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो इस टाइम पे एक हाइड्राजाइड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। एंड मूविंग टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ दीज हाइड्रोजाइड्स, मूविंग टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ दीज हाइड्रोजीन्स, सो दीज हाइड्रोजीन्स आर हैविंग द रिड्यूसिंग कैरेक्टर, इनका एक रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है और वी कैन से दीज आर द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये काफी ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स माने जाते हैं। ये इतने ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं कि किसी भी मेटल सॉल्ट को ये मेटेलिक स्टेट में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मेटल सॉल्ट PtCl3 यहाँ पे ले और इस PtCl3 को एक हाइड्रोजीन के साथ अगर हम यहाँ पे रिएक्ट कराएं तो दिस हाइड्रोजीन विल कन्वर्ट दिस सॉल्ट इनटू प्लैटिनम और यहाँ पे HCl की भी फॉर्मेशन होगी। सिमिलरली अगर हमारे पास सिल्वर क्लोराइड का सॉल्ट है एंड जब ये हाइड्रोजीन के साथ ट्रीट किया जाएगा दिस सिल्वर क्लोराइड विल गेट रिड्यूस्ड इनटू सिल्वर और इसके दौरान HCl की भी फॉर्मेशन होती है एंड इट कन्वर्ट्स द फेरिक क्लोराइड FeCl3 एक फेरिक क्लोराइड के साथ जब भी एक हाइड्रोजीन को रिएक्ट किया जाएगा ये फेरिक क्लोराइड को FeCl2 यानी कि फेरस क्लोराइड्स में कन्वर्ट करके देता है। सो देयरफॉर दे हैव द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग कैरेक्टर। सो दिस वाज अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्रोजीन्स। नाउ मूविंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ दीज हाइड्रोजीन्स। अगर हम इन हाइड्रोजीन्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज प्रूवन बाय रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी बाय द हेल्प ऑफ दिस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इनका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमने डिराइव किया है। इनका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है और बाय द हेल्प ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वी हैव आल्सो डिराइव्ड दैट कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 1.04 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस पाया जाता है, व्हाइल एज नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 1.47 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है। एंड यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 110 डिग्री का इसके बीच में बॉन्ड एंगल होता है। सो दिस वाज अबाउट द हाइड्रोजीन्स।